दोस्तों यहाँ पे आपसे रिलेटिव बेस्ट आर्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 1 की। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 जो हमें कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो आर्टिकल आपका 1 है उसके अंदर आपके संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। अनुच्छेद 2 जो आपका आर्टिकल 2 है उसमें नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है कि नए राज्यों को आप किस प्रकार बनाते हैं और उनकी स्थापना किस प्रकार करनी है आपको। अनुच्छेद जो 3 है आपका, अनुच्छेद 3 आपका राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। जो आपका आर्टिकल 3 है उसमें आपके राज्यों के निर्माण के बारे में और उनका नामों के बारे में बताया गया। आपका अनुच्छेद 4 जो आर्टिकल 4 है वो आपको पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियों के बारे में दर्शाता है। जो आपका आर्टिकल 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की दर्शाता है। जो आपका आर्टिकल 5 है ये संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को दर्शाता है। अनुच्छेद जो 6 है वो भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिलाता है। अनुच्छेद आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग आपको जो विदेश से जो लोग आते हैं उनको किस प्रकार नागरिकता देनी है इस बारे में दर्शाया गया है। जो आर्टिकल 7 है उसमें पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 7 के आपको ध्यान रहेगा। तो अब बात करते हैं अन्य आर्टिकल के बारे में। आपका आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में बताता है। जो इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको बताता है कि किस प्रकार आपको नागरिकता लेनी है। जो आपका अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नया होना होता है। नया होना यानी कि अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है, जैसे कि आपने विदेश में रह रहे हो, आपने वहां की इंटर्नशिप ले ली है, तो आपकी यहाँ की आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का अपना बयान करता है। जो आपका आर्टिकल 10 है ये नागरिकता के अधिकारों का बयान करता है कि आपके क्या अधिकार आएंगे इसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय करना है। जो आपका आर्टिकल 11 है ये संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय करता है। तो आप ध्यान रखेंगे आपको कौन सा आर्टिकल। अनुच्छेद 12 है वो राज्य की भाषा को दर्शाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका आर्टिकल 12 है। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर, अनुच्छेद नंबर 13। इसके अंदर आपको मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 के अंदर आपके विधि के समय सक्षम समानता दी गई। अनुच्छेद जो 15 है ये आपको धर्म जाति लिंग पर भेद पर प्रतिरोध दर्शाता है। जैसे अलग धर्म अलग जाति अलग लिंग के भेद को प्रतिरोध के अनुसार इनको अलग करता है। जो आपका अनुच्छेद 16 है ये लोक नियोजन के अवसर की समानता देता है। नंबर 17 अनुच्छेद आपको है ये अस्पृश्यता का अंत जिसमें छुआछूत की आदियों के अंत का दर्शाता है। अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 वोक की स्वतंत्रता। इसके अंदर आपकी वोक की स्वतंत्रता बोलने का अधिकार दर्शाया गया है। अनुच्छेद 20 के अंदर आपको अपराधों के दोषित के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो आपका है प्राणदेही स्वतंत्रता दिया गया है आपको। अनुच्छेद 21 कै के अंदर आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का संशोधन किया गया है। अनुच्छेद जो 22 है आपको कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण भी दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अंदर आपको जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसमें आपको कुछ % का आपका संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 23 आपको मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 26 के अंदर आपको धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंदर आपको अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है कि जो पिछड़े वर्ग जाति के हैं उनका किस प्रकार संरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 30 के अंदर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंदर आप शैक्षिक संस्थान खोल सकते हो और किस वर्ग का उस पर अधिकार होगा इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार का अधिनियम दर्शाया गया है। अनुच्छेद 26 में परिभाषा है। अनुच्छेद 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है
तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद जो 48 है वो आपका कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 49 के अंदर आपको राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 50 के अंदर आपको कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। जो आपका अनुच्छेद 50 है, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दर्शाया गया है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में सम करेंगे, इसके आगे VIP कर लेंगे, इसके अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दर्शाया जाएगा। अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 54 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाए, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रिलेटेड सारी बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद जो 55 है आपका, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदवी जो पद उसके बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के लिए दर्शाया गया है। अनुच्छेद जो आपका 58 है, इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आधारता इसके बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 59 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद जो आपका 61 है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 62 के अंदर राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीतियों के बारे में दर्शाया गया है। जो आपका अनुच्छेद 63 है, इसमें भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 64 के अंदर आपको उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना दिखाया गया है। अनुच्छेद 65 के अंदर राष्ट्रपति पद की रिक्ति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यों को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 67 के अंदर उपराष्ट्रपति की पदवी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो आपका 68 आ जाता है, इसमें आपको उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 69 के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का निर्वहन की उपराष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेगा इसका बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद जो 70 है आपका अन्य आकस्मिकताओं से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। अनुच्छेद 71 के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय बताए गए हैं। अनुच्छेद 72 के अंदर समाधान की शक्ति का निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 73 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74 आपको दर्शाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनिवार्य है या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। आपका अनुच्छेद 75 के अंदर मंत्रियों के बारे में उपसंबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 76 के अंदर भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 77 के अंदर भारत के कार्य का संचालन दिया गया है। अनुच्छेद 78 के अंदर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 के अंदर संसद का गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अब दोस्तों अनुच्छेद 80 आपको राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 83 के अंदर सदन के दोनों की अवधि बताई गई है, संसदीय सदनों की अवधि कितनी होनी चाहिए। 84 में आपको संसदीय सदस्यों की आर्द्रता बताई गई है। अनुच्छेद 85 के अंदर संसद का स्तरावसन और विघटन के बारे में बताया गया है कि आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। अनुच्छेद 87 के अंदर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 88 के अंदर सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी को अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 के अंदर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 90 है, इसमें उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाना दर्शाया गया है। अनुच्छेद 91 के अंदर सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद आपका 92 है, इसमें सभापति तथा उपसभापति के पद को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो या उसका पीठासीन होना चाहिए, इसके बारे में दर्शाया गया है। जो अनुच्छेद आपका 93 है,
इसमें लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 94 है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्त होना बताया गया है। अनुच्छेद 95 अध्ययन के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 96 के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का सन कब हो तथा उसका पीठासीन होना बताया गया है। जो अनुच्छेद आपका 97 इसमें सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय के बारे में बताता है। आपका अनुच्छेद 99 के अंदर सदस्य द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान को दर्शाता है। अनुच्छेद आपका 100 है, वो उसमें संसाधनों का में मतदान रिक्त होने के लिए और सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में दर्शाया जाता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 धन विधेयक के संबंध में दर्शाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 111 के अंदर विधेयकों का अनुमानित किया गया है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। प्रक्रिया के नियम के बारे में बताया गया है 118 के अंदर। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 के अंदर संसद विश्रांत काल में राष्ट्रपति के उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 124 के अंदर उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। 125 के अंदर न्यायाधीशों को वेतन के बारे में दर्शाता है। इसमें हम वेरी इंपोर्टेंट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको कौन कौन सा इंपोर्टेंट रहेगा। अनुच्छेद 153 में आपको राज्यों के राज्यपाल के बारे में और 154 के राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दर्शाया गया है। एक आपको 148 अनुच्छेद 148 वेरी इंपोर्टेंट है, भारत का नियंत्रण मालिका प्रेक्षक के बारे में बताता है। एक आपका अनुच्छेद 166 होगा, राज्य सरकार का संचालन के बारे में दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य सरकार संचालन करते हैं। इसमें हम वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे दोस्तों। एक आपका अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा को अनुमानित करता है। 221 के अंदर आपका न्यायाधीश को वेतन और भत्ते के बारे में दर्शाता है। 224 में न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश नियुक्ति के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 266 आपको संचित निधि इज वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में दर्शाता है। और अनुच्छेद 267 आस्मिकता निधि के बारे में आपको दर्शाता है। अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग के बारे में दर्शाएगा। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को दर्शाता है। अनुच्छेद 30 क्या है, संपत्ति का अधिकार है। इसको पहले मूल अधिकारों में था, अब इसको संचित आधारों में इकट्ठा कर दिया गया है। इसके बाद आपके दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख आपका अनुच्छेद 343 है, संघ की परिभाषा के बारे में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 252 आपात की घोषणा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 256 में राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होने में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 60 के अंदर 60 के अंदर वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में दर्शाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उन सब पीडीएफ को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।